अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हम एक एरे को एज एन आर्गुमेंट कैसे पास करते हैं फंक्शन के अंदर। तो इस लेक्चर को अंडरस्टैंड करने के लिए जो पिछला लेक्चर है, लेक्चर नंबर 52, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैंने ये बताया था कि आर्गुमेंट कैसे पास होते हैं फंक्शन के अंदर। यानी हम पास बाय वैल्यू कर सकते हैं, पास बाय रेफरेंस कर सकते हैं एंड पास बाय पॉइंटर कर सकते हैं। तो एरे का सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ये है कि जब भी एरे एज एन आर्गुमेंट जाएगी किसी फंक्शन के अंदर, तो वो हमेशा ट्रीट होगी एज अ पॉइंटर टू इट्स फर्स्ट एलिमेंट। यानी जब हम एरे का नाम लिखते हैं तो एक्चुअली वो फर्स्ट एरे के एलिमेंट का एड्रेस होता है। तो हमें पता है कि एड्रेस को रिसीव करने के लिए जो पैरामीटर होना चाहिए, यानी जो फॉर्मल पैरामीटर होता है फंक्शन के हेडर के अंदर, वो हमेशा पॉइंटर होना चाहिए, क्योंकि एड्रेस स्टोर कहां पर होता है? पॉइंटर में स्टोर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एरे एज अ पॉइंटर ट्रीट होती है। इसको हम इंशाल्लाह डिटेल से देखेंगे और इसकी बेस पर हम ये सिंपल प्रॉब्लम करेंगे कि एक ऐसा C++ कोड लिखें जिसमें हम ये फंक्शन बनाएंगे एरे सम डबल के नाम से। एरे सम डबल का मतलब ये है कि एरे के एलिमेंट्स को सम भी करेंगे और एरे के एलिमेंट्स को डबल भी करेंगे, और उसमें हम एरे को एज एन आर्गुमेंट पास करेंगे। ठीक है, लेकिन रिजल्ट जो होगा एरे के एलिमेंट्स का जो सम होगा और जो एरे के एलिमेंट्स डबल हुए हैं, वो जो रिजल्ट है वो फंक्शन के अंदर हमने डिस्प्ले नहीं करना, बल्कि जब फंक्शन एंड हो जाएगा, यानी जब फंक्शन कॉल खत्म होगी मेन के अंदर, उसके बाद हमने वो रिजल्ट डिस्प्ले करने हैं। पहले हम सिंपल कोड करेंगे कि भाई अगर हम बगैर फंक्शन के करना चाहें तो एरे को यूज करके ये दोनों काम कैसे किए जाते हैं, और फिर हम ये फंक्शन बनाएंगे। और जब हम फंक्शन बनाएंगे तो उसी के अंदर ही मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगा कि कैसे एरे को एज एन आर्गुमेंट पास किया जाता है, और जब फंक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं तो वहां पर पैरामीटर की फॉर्म में एरे को कैसे लिखा जाता है और एरे कैसे पॉइंटर का रोल प्ले करती है। सो लेट्स जंप टू द VS कोड। तो यहां पर हम सबसे पहले एरे बनाते हैं, इंटीजर एरे बनाते हैं। लेट सपोज ARR एरे का नाम है, और यहां पर हम यूजर से इनपुट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो इनपुट और आउटपुट का मेरे ऑलरेडी एरे पर प्रोग्राम है, आप वहां से देख सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हमारा काम है कि एरे को एज एन आर्गुमेंट पास करें। ठीक है, तो आप खुद कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज हम यहाँ पर 3 एलिमेंट्स लिखते हैं, 1, 2 एंड 3। ये मैंने एरे को डिफाइन कर लिया। हमें पता है कि जब यहां पर हम स्क्वायर ब्रैकेट्स को एम्प्टी करते हैं तो ऑटोमेटिकली जब एरे इनिशियलाइज होती है तो राइट हैंड साइड से वो देख लेता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो साइज को वहां से कंप्यूट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं साइज भी कंप्यूट कर लेता हूँ एरे का। तो एरे का साइज का मतलब है कि लेंथ ऑफ एरे की, उसमें कितने एलिमेंट्स हैं। तो वो हम कैसे कंप्यूट करते थे? हम करेंगे साइज ऑफ जो एरे का साइज है। ठीक है, हमें पता है साइज ऑफ ऑपरेटर नंबर ऑफ बाइट्स बताता है, क्योंकि एरे इंटीजर डाटा टाइप की है तो हर इंट 4 बाइट्स लेता है। तो 4 3s are 12, क्योंकि 3 एलिमेंट्स हैं तो 12 बाइट्स आ जाएंगी। तो 12 को हम किससे डिवाइड करेंगे? साइज ऑफ इंटीजर से। तो इसको हम डिवाइड कर लेते हैं साइज ऑफ इंट से, क्योंकि हमारे पास एरे के एलिमेंट्स की जो डाटा टाइप वो क्या है? इंटीजर है। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा? साइज ऑफ एरे मिल जाएगा विच इज 3। तो इसको सबसे पहले करके देख लेते हैं कि वाकई 3 रिजल्ट आता है कि नहीं आता। तो सिंपल बताने के लिए तो हम इसको रन करते हैं। तो ये देखें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास कितने आ गए? 3 आ गए। तो इसको बेशक अब लेंथ ऑफ एलिमेंट कर दें, नंबर ऑफ एलिमेंट्स का वेरिएबल बना दें, आपकी मर्जी है। अब नेक्स्ट हमने ये करना है कि फंक्शन के बगैर हम बनाना चाहते हैं कि भाई एरे के एलिमेंट डबल भी हो जाएं और उनका सम भी डिस्प्ले हो जाए। तो यहां पर मैं काम करता हूं कि एक वेरिएबल बना लेता हूं इंट सम के नाम से इज इक्वल टू 0, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे? ऐड होंगे। और यहां पर एक लूप हम लगा लेते हैं, और यहां पर साइज अंडरस्कोर t की जगह हम इंट डाल देते हैं, और ये जो काउंट है यहाँ पर हम साइज डाल देते हैं, क्योंकि साइज में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। हमें पता है कि एरे का जो पहला इंडेक्स होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, क्योंकि 3 एलिमेंट हैं। तो ये आपके पास एरे ऑफ 0 हो जाएगा, एरे ऑफ 1 एंड एरे ऑफ 2 हो जाएगा आपके पास। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्योंकि एरे के एलिमेंट को सम करना है, तो पहले हम लिखते हैं, ये हमने कर लिया एरे के एलिमेंट्स को सम। अब हमने एरे के एलिमेंट को डबल करके एरे में स्टोर करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? ARRI लिख देंगे सिंपल, क्योंकि रिस्पेक्टिव एलिमेंट को हमने डबल करना है। जब i की वैल्यू 0 होगी तो पहला एलिमेंट में आंसर स्टोर होगा, i की वैल्यू 1, सेकंड एलिमेंट एंड थर्ड एलिमेंट। राइट हैंड साइड पर क्या करेंगे? सिंपल ये जो करंट एलिमेंट है उसको 2 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहां पर हम एलिमेंट का सम कंप्यूट कर रहे हैं और यहां पर एलिमेंट्स को क्या कर रहे हैं? डबल कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे? सम को डिस्प्ले करने के लिए सिंपल हम सी आउट कर देते हैं और सम लिख देते हैं और एंडल, ये हमारा सम डिस्प्ले हो गया। लेकिन एरे के जो एलिमेंट डबल हुए इनको डिस्प्ले करने के लिए हम अलग से एक लूप लगाना पड़ेगा। तो मैं इसी लूप को कॉपी कर लेता हूं, ये जो हमने यहां पर लिखा है, Ctrl+C और यहां पर Ctrl+V कर देता हूं। अब इसकी जरूरत हमें नहीं है,
और यहां पर हम सिंपल क्या कर देंगे, सी आउट कर देंगे, दैट्स इट। तो ये हमारा हो गया जी प्रोग्राम, लेकिन इसमें फंक्शन हमने यूज नहीं किया। अभी हम इसको फंक्शन से करके भी देखते हैं। पहले इसको डायरेक्टली रन करके देखते हैं कि हमारी आउटपुट ठीक आ रही है कि नहीं आ रही। तो ये देखें, जो सम है वो 6 आ गया और एरे के एलिमेंट डबल भी हो गए, लेकिन इसमें फंक्शन नहीं है। अब हमने फंक्शन बनाना है और उसमें एरे को पास करना है एज एन आर्गुमेंट। अब हम सबसे पहले यहां पर बनाते हैं फंक्शन। तो रिटर्न टाइप को आप इंट भी रख सकते हो या वॉइड भी रख सकते हो, मैं दोनों से करके आपको दिखा दूंगा। लेट्स सपोज सबसे पहले मैं वॉइड रखता हूं रिटर्न टाइप इस फंक्शन की, क्योंकि हमें नहीं बताया गया था कि फंक्शन की रिटर्न टाइप क्या है। तो अगर आपको एक्सप्लिसिटली बताया जाए तो फिर आप वो यूज करें, अदरवाइज आपकी मर्जी है। तो हमारे पास क्या नाम था फंक्शन का। अब यहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग है कि जब हम डेफिनेशन लिखेंगे तो इसके आर्गुमेंट्स क्या होंगे। अब यहां पर देखिए, सबसे पहला जो आर्गुमेंट होगा ना वो आपका एरे होगा। अब एक चीज हमेशा आपने याद रखनी है, मैंने बोला कि जब एरे को हम पास करते हैं आर्गुमेंट तो वो क्या जाता है, वो एज अ पॉइंटर जाता है। मींस कि वो मेमोरी एड्रेस है और मेमोरी एड्रेस को रिसीव करने के लिए जो पैरामीटर होना चाहिए वो पॉइंटर होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि आप पॉइंटर भी बना सकते हो और एरे भी एज अ पॉइंटर ही ट्रीट होती है। तो दोनों तरीकों से करेंगे इंशाल्लाह। तो लेट्स सपोज यहां पर एरे का नाम बेशक वही यूज कर ले या डिफरेंट यूज कर लें, ये आपकी मर्जी है। तो ये मैटर नहीं करता कि नाम क्या है। यहां पर एरे के नाम के बाद आपने क्या लगाना है, स्क्वायर ब्रैकेट्स एम्प्टी लगानी है। यहां पर आपने ये गलती नहीं करनी कि यहां पर कोई साइज लिख देना है। अगर आप साइज लिखेंगे तो वो एरर देगा। उसका मतलब ये होगा कि हम फोर्थ एलिमेंट ले रहे हैं, एरे ऑफ 3 लिखते हैं, इसका मतलब है फोर्थ एलिमेंट आ रहा है, ठीक है। और आपने ऐसे भी पास नहीं करना, हमेशा एरे का नाम लिखेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट लिखेंगे। ये चीज आपने ज़हन नशीन कर लेनी है। अब जो दूसरा आर्गुमेंट होगा, ये मैंने वैसे एरे पास क्यों की, क्योंकि जो इनपुट एरे मेरी होगी उसी को मैंने एक्सेस करना है। तो बेसिकली ये पॉइंटर हमारा है, ठीक है। इसको मैं एज अ पॉइंटर करके भी आपको दिखाऊंगा, आपको समझ इंशाल्लाह आ जाएगी। जो सेकंड आर्गुमेंट है वो हम अज्यूम करते हैं कि सम क्या है हमारे पास, ठीक है। वेरिएबल का नाम आप चेंज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, वो ये क्या कि हमने लेंथ भी लेनी है, साइज भी लेना है उस एरे का, ठीक है जी। तो ये 3 पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्या होगा, एरे, तो दूसरा सम का वेरिएबल हो गया और तीसरा क्या हो गया, साइज ऑफ एरे। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि जब हम एरे को पास करेंगे एज एन आर्गुमेंट और हमें सम कंप्यूट करना है, तो हम चाहते हैं कि सम जो है ना ये एरे के फंक्शन कॉल के बाद उसको यूज किया जाए। यानी अगर मैं इस फंक्शन के अंदर सम को यूज करता हूं तो मेरा जो आंसर है वो मेन में भी यूज हो। इस वजह से हम चाहेंगे कि जो सम का वेरिएबल है ये एज अ रेफरेंस जाए। तो रेफरेंस वेरिएबल मैं पिछले लेक्चर में कवर कर चुका था। मैंने क्या बोला था कि रेफरेंस वेरिएबल एक एलियास होता है। अगर मैं यहां पर सम चेंज करूंगा तो इट मींस ये जो मेरा सम यहां पर आपको नजर आ रहा है तो ये एक्चुअली अपडेट हो जाएगा मेन के अंदर। तो रेफरेंस वेरिएबल का ये काम होता है। अब आप देखें यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर सिंपल वही काम करेंगे जो इधर लूप्स में कर रहे थे। मैं अब करता ये हूं कि इसको मैं कट कर लेता हूं, और ये तो क्योंकि हमने एलिमेंट्स को डिस्प्ले करना, ये तो इधर ही रहेगा। अब यहां पर इसको मैं पेस्ट कर देता हूं और यहां पर देखें हम कोई रिटर्न का कीवर्ड यूज नहीं कर रहे क्योंकि रिटर्न टाइप है ही वॉइड। अब होगा ये कि जब ये लूप चलेगा तो ये लूप एग्जैक्टली वही कर रहा है कि एरे के एलिमेंट्स को ऐड कर रहा है और ये जो हमारा वेरिएबल सम है ये अपडेट हो रहा है। तो एक्चुअली ये जो सम इधर अपडेट हो रहा है तो इंडीड ये इस सम को चेंज कर रहा है। तो जब हम सी आउट सम करेंगे ना तो जो रिजल्ट यहां पर आएगा एक्चुअली वो इधर भी हम यूज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अब इसको कॉल करते हैं, इसको कॉपी कर लें। इसकी रिटर्न टाइप क्योंकि वॉइड है तो हमने कोई सी आउट वगैरह शुरू में नहीं लिखना। अब ये बहुत क्रूशियल पॉइंट है, हमने हमेशा एरे का नाम जो है वो एज एन आर्गुमेंट पास करना है। यानी एरे का नाम क्या है, ARR, तो हमने ARR पास करना है। अब हमें पता है कि जो ARR है जब हम लिखते हैं तो एक्चुअली ये एरे के पहले एलिमेंट का मेमोरी एड्रेस होता है। ये मैं ऑलरेडी एरे के लेक्चर में बता चुका हूं आपको, और यहां पर भी हम शो कर देंगे, कोई इशू नहीं है। अब दूसरा आर्गुमेंट क्या होना चाहिए, ये जो सम है तो हम सम को पास करेंगे और सम को क्योंकि मैंने एज अ रेफरेंस यहां पर देखें यूज किया हुआ है ताकि इसको मॉडिफाई कर सके। और लास्ट आर्गुमेंट क्या होगा, ये साइज होगा, तो साइज दे देते हैं हम यहां पर। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि आपने ये जो आर्गुमेंट पास करना है कभी भी आपने ये गलती नहीं करनी कि ऐसे पास करेंगे। देखिए मैंने ऐसे लिखा स्क्वायर ब्रैकेट एम्प्टी, तो ये क्या आ गया, एरर आ गया। और ये भी गलती नहीं करनी कि यहां पर आप साइज डाल दें 3। इसका मतलब ये होगा कि आप एक एलिमेंट डाल रहे हो बस, जो कि फोर्थ एलिमेंट है, क्योंकि 0 इंडेक्स का मतलब पहला एलिमेंट और 3 का मतलब है चौथा एलिमेंट। ये गलती भी नहीं करनी कि यहां पर स्क्वायर ब्रैकेट भी नहीं डालनी और यहां पर कोई नंबर भी नहीं डालना, क्योंकि पूरी की पूरी एरे हम एज अ आर्गुमेंट सेंड कर रहे हैं। तो एरे का जो नाम है वो आपका एज अ मेमोरी एड्रेस जाएगा, एज अ पॉइंटर जाएगा।
तो देखें अब एरर रिमूव हो गया। और ये गलती भी नहीं करनी कि यहाँ पर इंट आप लिख दें और फिर इस तरह करके भेजें। ये मिस्टेक्स ऐसी हैं जो जिनको आपने अवॉइड करना है, क्योंकि जो ड्राई रन के क्वेश्चन होते हैं ना उसमें टीचर बड़े फंसा लेते हैं स्टूडेंट्स को, क्योंकि इतने डेप्थ में उन्होंने एक्सरसाइज ये नहीं की होती कि भाई किस तरह एरर आता है किस तरह नहीं। तो अगर समराइज करें तो नेम ऑफ एरे जाएगा, वो वेरिएबल जो एलिमेंट्स कंप्यूट कर रहे हैं उसका रेफरेंस हमने बना लिया। रेफरेंस हमने इस वजह से बनाया क्योंकि रिटर्न टाइप वॉइड है। अगर रिटर्न टाइप यहाँ पर इंट होती तो बेशक हम रेफरेंस के बगैर भी चला सकते थे, वो भी मैं आपको करके दिखा दूंगा। और लास्ट क्या भेजा कि एरे में कितने एलिमेंट्स है। इसको रन करके देखते हैं कि क्या वाकई हमारा काम हो रहा है कि नहीं। उसके बाद बेसिकली मैं आपको गो थ्रू कराऊंगा कि किस तरह एरे एज अ पॉइंटर जा रही है। रन इट। तो देखें एग्जैक्टली सेम रिजल्ट हमारे पास आ गया। और फंक्शन के अंदर हमने कोई डिस्प्ले नहीं किया, ना सम डिस्प्ले किया ना एरे को डिस्प्ले किया। हम कहां डिस्प्ले कर रहे हैं, ये जो आपके पास बेसिकली कॉल हो रहा है फंक्शन, इसके बाद अब जो मैं बता रहा हूं कि जो एरे है ये मेमोरी एड्रेस होगा एरे के पहले एलिमेंट का, उसको मैं आपको यहां पर भी शो कर देता हूं, कोई इशू नहीं है। लेट्स सपोज मैं यहां पर लिखता हूं सी आउट और सिंपल मैं लिखता हूं ARR। अब आप रन कीजिएगा जी। तो ये देखें ये क्या है, ये मेमोरी एड्रेस है किसका, फर्स्ट एलिमेंट का। अब ये फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस है। अगर आप चाहते हैं कि सेकंड एलिमेंट का एड्रेस जो हो तो सिंपल आप यहां पर +1 कर दें, क्योंकि 1 इंडेक्स किसका होता है, सेकंड एलिमेंट का होता है। अब ये देखें 0C, अब इसका अगला एलिमेंट शो होगा। ठीक है, यहां पर 1 0 शो कर रहा है। मैं आपको ये दिखाने के लिए ना कि पहले और दूसरे एलिमेंट का एड्रेस क्या है, 4 बाइट्स का डिफरेंस होना चाहिए। यहां पर अगर मैं प्लस नहीं कर रहा इसका मतलब है 0 है, और ये फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस होगा, ये सेकंड एलिमेंट का एड्रेस होगा। रन इट। तो ये देखें ये C है, ये 10 है, C 12 में 4 ऐड किया 16। अब 16 को 16 से डिवाइड करें, 16 1 और 16 और रिमाइंडर क्या बचेगा 0। तो देखें 1 0 आपके पास आ गया, पिछला सारा सेम है। इसी तरह आप अगली एक्सरसाइज भी कर सकते हो, आप लूप लगा के भी कर सकते हैं। ये मैं आपको ना आसानी के लिए मैं इधर से खत्म कर देता हूं, और ये बताने के लिए आपको हम क्या करते हैं, जो फंक्शन ये इधर कॉल किया यहां पर बेसिकली हम शो कर लेते हैं, मसला ही हल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहां पर मैं शो करता हूं सी आउट एरे +i, बस यहां पर हमें सारे जो एलिमेंट्स हैं उनका एड्रेस शो कर देगा। बात ही खत्म हो गई। i की पहली वैल्यू 0, फिर 1, फिर 2। रन इट। अब आप यहां देखें ये 0C 1 0 और 10 में 4 ऐड करें 14। तो देखें किस तरह ये पहले एलिमेंट का एड्रेस है, सेकंड का, थर्ड का एड्रेस है। अच्छा ये एग्जैक्टली इसी तरह होगा कि जो एड्रेस आपका यहां पर था ना एरे का, सेम इधर भी होगा, क्योंकि एग्जैक्टली सेम एरे पास हुई है एज अ पॉइंटर। तो ये एरे एज अ पॉइंटर काम कर रहा है। इस वजह से आप यहां पर भी एग्जैक्टली वही काम कर सकते हो। यानी ये स्टेटमेंट अगर मैं यहां पर लिख दूं तो हमें मेन में और मेन के बाद सेम एड्रेस नजर आएगा, क्योंकि एरे सेम है ना। देखिए यहां पर लूप लगा हुआ है और यहां पर मैं ये डाल देता हूं। अब आप देखिएगा जरा, रन इट। अब 2 जगह पर आपको आउटपुट नजर आएगी। यहां पर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं। देखें 0C 10 14, 0C 10 4। सही हो गया जी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एरे एज अ पॉइंटर जा रही है, और उसके हमने एड्रेसेस आपको दिखा दिए तमाम एलिमेंट्स के। ये मैं खत्म कर देता हूं। अच्छा यहां पर खत्म करने से पहले मैं एक और चीज आपको बताना चाह रहा हूं कि ये जो एरे मैंने बोला कि एज अ पॉइंटर काम करेगा, क्योंकि पॉइंटर मेमोरी एड्रेस को स्टोर करता है। तो जब हमने यहां पर आर्गुमेंट में एरे का नाम भेजा तो ये बेसिकली मेमोरी एड्रेस था फर्स्ट एलिमेंट का, जो कि मैंने अभी शो किया। और एड्रेस को रिसीव करने के लिए हमारे पास जो पैरामीटर होना चाहिए वो पॉइंटर होना चाहिए। लिहाजा इसको आप एग्जैक्टली ऐसे भी कर सकते हैं। ये देखें यहां पर मैं स्टैरिक लगा देता हूं। तो अब ये क्या बन गया, ये पॉइंटर बन गया। ARR क्या हो गया, एक पॉइंटर टू एन इंटीजर एरे हो गया। सही हो गया। तो अब हम इससे भी एड्रेस बेसिकली शो कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट अगेन काम करेगी। ठीक है, हम इसको दोबारा रन करते हैं। तो ये आप देख सकते हैं 0C 1 0 1 4। तो ये पॉइंटर एरे के तौर पर काम कर सकता है। अगर हमने ये नोटेशन यूज करनी है ना तो ये भी परफेक्टली फाइन है, इसके साथ बिल्कुल मैच करती है। फर्दर मोर आप ये भी कर सकते हो कि यहां पर अब आपने लगाना है स्टैरिक डीरेफरेंस ऑपरेटर के लिए, और यहां पर लगानी है ब्रैकेट और इसको कर देना ऐड। अब ये क्या करेगा, ये सम करेगा। ये बेसिकली उसके इक्विवेलेंट थी। यानी ये जो नोटेशन अभी हमने यूज की एरे ऑफ आई, ये दोनों एग्जैक्टली सेम थी, लेकिन ये सिंपल नोटेशन है, ये इन द फॉर्म ऑफ पॉइंटर है। तो एरे +i का मतलब ये है कि सबसे पहले i की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो सिंपल जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी वैल्यू निकालनी है हमने, उसके पीछे हमने क्या लगाया, डी रेफरेंस ऑपरेटर लगाया और उसको सम में ऐड कर रहे हैं। फिर i की वैल्यू 1 होगी, नेक्स्ट एलिमेंट सम में ऐड होगा एंड सो ऑन। और एग्जैक्टली सेम नोटेशन हम यहां पर भी यूज कर लेंगे। अब ये मल्टीप्लिकेशन है
और ये डी रेफरेंस ऑपरेटर है। अब इसको रन करके देखें तो अब आप देखें ये आपके पास मेमोरी एड्रेसेस शो हो रहे हैं और ये आपके पास सम है और ये आपके पास क्या है, एलिमेंट्स डबल हो रहे हैं, जो कि यहां पर हम उसको यूज कर रहे हैं। अब हम ये करते हैं कि इसकी बजाय कि हम सम का जो वेरिएबल है वो पास करें एज एन आर्गुमेंट, हम क्या करते हैं, हम सम के वेरिएबल को हटा देते हैं, इसको हम रिटर्न करवाएंगे। ठीक है, इसकी रिटर्न टाइप चेंज करके। रिटर्न टाइप चेंज का मतलब ये है कि यहां पर बेसिकली मैं कर लेता हूं सी आउट और यहां पर मैं सम को कर देता हूं खत्म। ये मैं आपको बताने लगा हूं कि अगर आपने 2 आर्गुमेंट पास करने हो तो आप ये भी कर सकते हैं। तो इसको मैं खत्म कर रहा हूं, यहां पर मैं इंट लिख देता हूं। अब रिटर्न टाइप उसकी इंट होगी। यहां देखें, यहां पर सम का एरर दे रहा है तो यहां पर हमें सम का एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, इंट सम इज इक्वल टू 0 और यहां पर हम क्योंकि रिटर्न टाइप है तो हमें रिटर्न करना पड़ेगा सम को, तो यहां पर हम लिखेंगे रिटर्न। तो अब हम क्या करें, सम को डिस्प्ले कर रहे हैं। मैं सिंपल मेमोरी एड्रेस को खत्म कर लेता हूं क्योंकि समझ आ गया है कि भाई एरे एज अ पॉइंटर पास होती है। तो सम कंप्यूट हो रहा है एलिमेंट्स का और रिटर्न कर रहे हैं, तो ये रिटर्न बेसिकली जब ये फंक्शन कॉल हुआ तो यहां पर सम डिस्प्ले हो जाएगा और यहां पर एरे जो डबल एलिमेंट्स है वो डिस्प्ले हो जाएगा। और रन इट। तो यहां पर बेसिकली एक मिस्टेक हमने ये किया कि यहां पर हमने मिस्टेक तो नहीं है कि एंड एल लगाना चाहिए था। ठीक है, इस वजह से आउटपुट हमारी फॉर्मेटिंग ठीक नहीं है। ये देखें, पहले सम आया 2 4 6 एलिमेंट डबल हुए, इस एंड एल की वजह से वो नेक्स्ट लाइन में आपका डबल एलिमेंट्स नहीं पहुंचे। दोबारा रन करें तो ये देखें, ये आपका सम आ गया, ये क्या आ गया जी, एलिमेंट्स डबल हो गए। तो इस तरह आप बेसिकली एरे को पास करते हैं एज एन आर्गुमेंट टू अ फंक्शन। वैसे देखा जाए तो ये जो नोटेशन एरे ऑफ आई यानी स्क्वायर ब्रैकेट वाली है, ये ज्यादा इजी टू यूज है। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।